डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम एक मल्टीप्लेक्सर को किस तरह से लॉजिसिम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हम ये अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। इम्प्लीमेंट फंक्शन ABC 01257 यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर लेते हुए ये 01257 ये फंक्शन है जिसमें 3 इनपुट्स हैं ABC, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है हमने एज अ सिलेक्शन लाइंस यूज़ करना है। क्लास में हमने डिटेल्ड प्रोसीजर इसका डिस्कस कर लिया था, अब फिर हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ABC 3 इनपुट्स हैं, इन 3 इनपुट्स का हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू 0 से 7 तक। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ है हमारे पास। फंक्शन हमारा हमें क्या बता रहा है? फंक्शन हमारा बता रहा है 0 1 2 5 और 7 पे हमारी जो आउटपुट है वो 1 आती है। हमारा जो फंक्शन है वो 1 आउटपुट देता है। तो 0 1 2 5 और 7 के सामने जो है हमने 1 इन आउटपुट लिखी है, बाकी सब की जगह। आगे हमने इसको मल्टीप्लेक्सर के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना था। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर में हमें गिवन है कि अक्सर यूज़ करना है, तो 4 उसमें इनपुट्स होंगी। और जब 4 इनपुट्स हों तो हमें पता है कि 2 की पावर 2 डेटा लाइंस होती हैं। तो BC डेटा लाइन है और C जो है हमारे पास ये बीच सिलेक्शन लाइन के तौर पे जो हमारे पास वो सिलेक्शन लाइन के तौर पे यूज़ होगी। सॉरी, यहाँ पे AB आएंगे और C। इसको हमने इसका जो प्रोसीजर था वो क्या था कि बना लेना है। हमारे पास 4 डेटा लाइन 4 और C चूँकि यहाँ पे हमने यूज़ करनी है तो C साइड पर एक दफ़ा C की वैल्यू C कम्प्लीमेंट लिख लिया है। हमने इस टेबल को देखना है, इस कॉलम को देखना है, इसमें C की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है और 0 के सामने, 2 के सामने, 4 के सामने और 2 4 और 6 ये C कम्प्लीमेंट के आगे लिख दिया है क्योंकि कम्प्लीमेंट 0 से रिप्रेजेंट हम कर। इसी तरह 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 के सामने, 3 के सामने, 5 के सामने और 7 के सामने। तो 1 3 5 7 जो है ये हम नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम अपना आउटपुट फंक्शन देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। वो क्या है? 0 1 2 5 7। तो सिंपल हमने क्या करना है कि 0 1 2 5 7 जो है इनको हम सर्कल कर लेंगे। अब हमने हर एक के लिए आउटपुट डिफाइन करनी है। अगर तो दोनों के ऊपर सर्कल हो तो हमारी आउटपुट होती है 1। अगर एक के ऊपर सर्कल हो तो हमारी आउटपुट होती है C कम्प्लीमेंट, जो C कम्प्लीमेंट के सामने है। ये C के सामने है तो C, ये भी C के सामने है तो C। अगर किसी के ऊपर भी सर्कल ना होता फॉर एग्जांपल तो आउटपुट 0 आती। ठीक है, तो अब हमें ये आउटपुट भी मिल गई है 1। हाँ जी, तो यहाँ से हम मल्टीप्लेक्सर चूज़ करेंगे। ये मल्टीप्लेक्सर आ गया। इनेबल बिट जो है हमारी 9 है। नंबर ऑफ़ सिलेक्शन बिट्स 2 सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए। तो ये हमारी सिलेक्ट लाइन है और जैसे 2 सिलेक्ट बिट्स सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे 4 हमारी डेटा लाइंस जो हैं वो बन गई हैं। ये 1 जो है हमारी आउटपुट लाइन है। चूँकि हमारे फंक्शन में 3 इनपुट्स थी A B एंड C, यहाँ से हम एक इनपुट लेंगे, इसके डेटा बिट्स जो हैं वो 3 कर लेंगे क्योंकि 3 इनपुट्स होंगी। इन 3 इनपुट्स में से ये ब्लैक कलर की आ रही है इस वजह से क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बिट्स हैं। 2 बिट्स इसमें जाने हैं और एक जो बिट है वो यहाँ पे जाना है। इस इनपुट का जो है हम लेबल दे देते हैं। लेबल हम यहाँ से देंगे ABC, नाम रख लेते हैं, ये नाम रख लेते हैं। अब ये डेटा बिट 0 है, ये डेटा बिट 1 है और ये थर्ड वाला जो है वो डेटा बिट 2 है। तो इसमें से इसको A B और C कह लें। तो जो C वाला है इसको कहाँ जाना चाहिए? इधर। और पहले 2 जो हैं ये यहाँ पे आने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से एक स्प्लिटर लेते हैं। ठीक है, स्प्लिटर के अंदर स्प्लिटर को हम इसके साथ जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है इनकम्पैटिबल बिट्स। इसकी 3 है, इसकी इनपुट जो है हमने 2 रखी हुई है तो बिट विड्थ इन जो है इसकी भी 3 कर देते हैं। और अब हमने
ये जो ज़ीरो वाला है इसको लहदा भेजना है और ए बी को जो है ये नीचे वाले में भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिट ज़ीरो को हमने ऊपर वाले में भेजना है, ये ठीक है। बिट वन जो है ये वाला, इसको हमने बॉटम वाले में भेजना है। तो ये 1 और 2 नीचे वाले में जाएंगे और ज़ीरो वाला ऊपर वाले में जाएगा। ये जो नीचे वाले हैं इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाला जो है अब इसको हम यहाँ ले आते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर लेते हैं। डेटा लाइन 3 और 4 में वैल्यू क्या आनी चाहिए, सी, यानी ये जो सी वाला बिट है इसको डायरेक्ट जो है ये इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। डेटा लाइन 2 जो है इसमें क्या आना चाहिए, सी कंप्लीमेंट, गिवन है सी कंप्लीमेंट आना चाहिए। यहाँ से हम नॉट गेट लेते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करके ये जो आउटपुट है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और लास्ट पे जो पहली बिट है इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, 1 के साथ। तो 1 हमारा कहाँ है, यहाँ से हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 रखी हुई है, हमने इसको साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आउटपुट को हम एक एलईडी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने एलईडी ले ली, इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, 0 1 2 5 7। तो जब भी हमारे इनपुट 0 1 2 5 और 7 होगी, हमारी एलईडी जो है एलिमिनेट होगी। बाकी वैल्यूज़ के लिए हमारा मल्टीप्लेक्सर जो है वो ऑफ होगा। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये 0 की बाइनरी पे ये ऑन है, 1 की वैल्यू पे भी ऑन है। अब इसको अगर हम 2 कर लेते हैं, 0 1 0, तो ऑन है। 3 पे जो है ये ऑफ होना चाहिए, 4 पे ऑफ है, 5 पे ऑन है, 6 पे ऑफ है और 7 पे ये ऑन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लेक्सर फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया है। तो